प्यारे बच्चों, आज हम लोग महादेवी वर्मा जी की रचना जो दीप शिखा है, इसके अंतर्गत संकलित गीत भाग 2 के पद्यों को पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और इसका भावार्थ समझिएगा। इसमें महादेवी जी रहस्यवादी गीत के अंतर्गत जीवात्मा के परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है। जीवात्मा का दृढ़ विश्वास है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने प्रियतम को वह प्राप्त कर लेगी। यहाँ अविचल भाव से आगे बढ़ने का संकल्प दिखाई देता है। इसी का वर्णन इन पद्यों में किया गया है। एक एक पद्य आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला पद्य है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा, ले ये घिरा घन, और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रुखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। यहाँ तक देखेंगे। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से गीत भाग 2 नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। यह हिंदी के छायावाद के आधार स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा जी की रचना दीप शिखा का एक संकलित अंश है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में महादेवी जी साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहती हैं। अमा का अर्थ होता है अमावस्या, कज्जल काजल, चितवन दृष्टि। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी कहती हैं साधना पथ को अगर अपरिचित है तो उसको अपरिचित रहने दो, और उस मार्ग पर चलने वाला जो पथिक है अर्थात प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमा बन, मेरी छाया आज मुझे ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान अगर मेरे मार्ग का अवरोधक बने, बाधक बने, और मेरी काजल अश्रुओं में रिमझिमा ले। मेरे ही आँखों के जो काजल लगी आँखें हैं भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी मुझे घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कितनी भी कठिन परिस्थितियां मेरे आँखों के सामने, हमारे कर्तव्य पथ के सामने आ करके उपस्थित हो जाएं, तो भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देख करके जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आँखों के तेज है, चमक है, बुझ जाते हैं, और होंगे नयन सूखे, वे आँखें कोई दूसरी आँखें होंगी जिन आँखों की पलकें रूखी रूखी सी ही हो जाती हैं और बिना लक्ष्य को प्राप्त किए ही वे वापस लौट आती हैं। ऐसी आँखें हमारी नहीं हैं। हमारी आँखें कष्टों के आने पर भी मेरी जो भ्रूभंगिमा है, मेरा जो कर्म पथ है, लक्ष्य है, वह मेरे हृदय में ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि मेरा जीवन दीप सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। सत विद्युतों में दीप खेला, अर्थात कष्टों से घबरा कर पीछे हट जाना मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। मेरा जो संकल्प है वह परिस्थितियों का सामना करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना ही है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली लाक्षणिक गीतात्मक गीत शैली है। अलंकार जो है अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। रस करुण और श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद। दूसरा पद्य देखेंगे। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प साले, सारे दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। इसमें प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लेकर
चलने वाली साधिका महादेवी जी कहती हैं कि वे कोई अन्य कदम होंगे, चरण होंगे, पैर होंगे जो हार मान करके ही मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को का सामना करने में अपने आप को असमर्थ बनाकर और संकल्प क्या कर देते हैं, समर्पित करके निराश होकर के वापस लौट आते हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देश सूल को संकल्प सारे। मतलब वो जो का चरण होंगे जो लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर ही हार मान करके वापस चले आते हैं, वो कोई अन्य कदम होंगे, चरण होंगे, पैर होंगे। हमारे चरण ऐसे नहीं हैं। मेरे चरण ने तो दुख व्रति निर्माण उन्माद यह न मरता ना पते पद। मेरे चरण ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर के निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे वे स्वयं को अमर बना मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश से परिणत कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। तिमिर में स्वर्ण बेला। जो हमारे जीवन का अंधकार है वह सुनहले प्रकाश में बदल जाएगा हमारे दृढ़ता या दृढ़ संकल्प की भावना से। निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखेंगे, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट आओ चिनगारियों का एक मेला। प्रस्तुत पंक्ति में महादेवी जी साधना पथ पर अपने पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती हुई कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं जिससे साधक के मन में उत्साह की ज्वाला बनी रहे। व्याख्या देखेंगे। कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं, उनके चरण चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी जो है उसके सर्वथा विपरीत है। कैसी है? मेरी साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य को अर्थात परमात्मा को न प्राप्त कर लूँ। साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूली मिटा न सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के लिए पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। हाट मतलब होता है बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों को के मन में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देगी, जिससे वे भी अविचलित हो रह कर के साधना के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। आज का अंतिम पद देखेंगे। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्रस्तुत पद में महादेवी वर्मा प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, चाहे हास का मधुदूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो।
चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, अथवा चाहे अपनी भावों की क्रोध से प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा प्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा जो अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा, क्योंकि मेरा इरादा विचलित होने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, अर्थात आत्मा जो है परमात्मा को अवश्य प्राप्त करेगी। प्राण जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो संकल्प धारण की हुई है उस इरादे से कभी विचलित नहीं होगी। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी मतलब अकेले ही बन रह जाती हूँ। ये एकाकिनी किसके लिए आया है? साधक के लिए, प्राण के लिए। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राण का जो पथिक है वह भी अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे मेरे प्रियतम अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, यानी मैं परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लूँगी। अपने साधना के मार्ग को अवश्य पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगी, यही इसमें बताया गया है। कल हम लोग गीत भाग 3 पढ़ेंगे। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण, रूपक अनुप्रास, रस जो है संयोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इसे ध्यान से सुन करके और इसका व्याख्या अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा और इसे 2-3 बार अवश्य सुनिएगा, ताकि इसके हर एक पद आपके समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।